साथ में मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ पूरा हिंदी में, तो फिर आपको फॉरवर्ड करा दूंगा। चलिए थोड़ा सा पैदल चल लेते हैं। आज बारिश भी हुई है तो मौसम भी बहुत अच्छा है। अरे नमस्ते। चलिए मैं थोड़ा आज रिपीट कर दूंगा जो भी कल बात किया था। कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। हमारा जो सैनिक जब मार्च करते हैं, आर्मी जब मार्चिंग करती है, तो उसका वेग जो होता है वो होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम अभी भी जो कर रहे हैं उसका भी वेग तकरीबन उतना ही है। 120 कदम 1 मिनट में, मतलब होता है 5 किलोमीटर 1 घंटा। तो हम उसी से शुरुआत किए हैं और थोड़ा सा अभी स्पीड बढ़ाएंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सो हम सेकेंड गियर में चले जाएंगे। जब कोई बहुत तेजी से चलता है तो उसका चलने का स्पीड 7 से लेकर 7.5-8 किलोमीटर प्रति घंटा उतना हो सकता है। और उस समय हमारी सांस भी अच्छी तरह से फूलती है और हमारे लंग्स का बढ़िया एक्सरसाइज होता है। जब कोई तेजी से उतना एक 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट चले तो उससे उनका कार्डियो एक्सरसाइज बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा वगैरह ऐसे चले तो वो सिर्फ टहलना हो जाता है। उससे हमारा कार्डियो का एक्सरसाइज, हमारा सांस फूलना वगैरह बिल्कुल नहीं होता है, तो उतना मात्रा में हमें लाभ नहीं मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा देंगे और हाथों को भी खूब हिलाएंगे तो कंधे भी थोड़े थोड़े फ्री हो जाएंगे। चलिए अभी हम थोड़ा सा तीसरा गियर में चले जाएंगे तो जॉगिंग शुरू कर देंगे। चलिए 50 के काउंट तक जॉगिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। चलिए जंप करेंगे, थोड़ा हल्का हल्का जंप 50 बार। छियालीस 47 48 49 और 50। साइड ट्विस्ट, चलिए साइड ट्विस्ट करेंगे।
से। चलिए अभी पैर पीछे लगाएंगे, एडी को हम हमारे अभी यही काम हम थोड़ा दौड़ते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाथ भी हिला लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे हम रुक जाएंगे आराम से। चलिए अभी पैर से शुरुआत कर देंगे। पैरों की उंगलियां, पंजा खूब अच्छे तरीके से आगे पीछे करना है। हमारे पिंडलियों में खिंचाव महसूस होना चाहिए। साइड टू साइड, दाहिने बाएं, और खूब अच्छे तरीके से गोलाकार बनाएंगे, शून्य का आकार। और दूसरी तरफ, चलिए दूसरा पैर, पैरों की उंगलियां, पंजा, साइड टू साइड, दाहिने बाएं, और गोलाकार करा लेंगे 3 से 5 बार। चलिए अभी पैरों को हम थोड़ा एक्यूप्रेशर देंगे। हमारे पंजों पे हमें आगे पीछे चलना है, कमर पे हाथ, इससे हमारे पैरों का अच्छे से एक्यूप्रेशर होगा। हमारे पंजों के नीचे वाले जितना भी एरिया है उसमें हमारा सिर, हमारे आँख, हमारे कान, हमारा कंधा और मस्तिष्क, इन सभी के प्रेशर पॉइंट्स हैं। अभी हम एडियो पे चलेंगे, एडियो पे आगे पीछे चलेंगे। एडियो के आसपास हमारा पेट, हमारी कमर, इन सभी का प्रेशर पॉइंट्स हैं। इससे हमारा उन सभी अवयवों को फायदा होगा और हमारा एडियो का दर्द जो होता है उसको भी, उससे हमें राहत मिलेगी। चलिए अभी हमारे दोनों घुटने दूर करेंगे पैर पास में, जिससे कि पैर का बाहरी हिस्सा जो है वो जमीन पे रहेगा। और नमस्ते की पोजीशन करके हम आगे पीछे चलेंगे। से अभी हम पैरों को दूर करेंगे और हमारे घुटनों को एक दूसरे से लगाने का प्रयास करेंगे जितना पास हो सकता है, जिससे कि हमारे पैर का अंदरूनी भाग जमीन से टच करे। और हम डक वॉक करेंगे या पेंगुइन वॉक। अभी हमारा एक्यूप्रेशर हो गया। अब हम पिंडलियों का एक्सरसाइज करेंगे। कमर पे हाथ रख के हमारे पंजों पे ऊपर नीचे करना है, एड़ियाँ उठानी है 50 बार। इससे हमारे पिंडलियों का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है और पिंडलियों को हमारा दूसरा हृदय बताया जाता है। हमारा मुख्य हृदय जो है वो शरीर का रक्त जो है उसको शुद्ध करके पूरे शरीर में देता है, और पैरों के तरफ का जो खून होता है उसको वापस हृदय की तरफ भेजने के लिए हमारी पिंडलियाँ हृदय जैसा काम करती हैं। इनके अंदर जो वाल्व होते हैं, अगर उनको अच्छी एक्सरसाइज मिल जाए तो वो काम अपना बखूबी निभाते हैं, जिससे कि पैरों में सूजन आना, कुछ दर्द होना वो भी कम हो जाता है।
साथ ही साथ पिंडलियों के साथ साथ हमारे पैर के नीचे का जो भाग है वो भी बड़ा सुदृढ़ हो जाता है। अभी हम पिंडलियों को थोड़ा सा आराम देंगे, हाथों से थोड़ा सा दबा लेंगे। बहुत बढ़िया। अभी दूसरा पैर। चलिए अब हम घुटनों को थोड़ा सा गोल घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 और 1। अभी हम कमर को घुमा लेंगे खूब अच्छे तरीके से। 1 2 3 4 5। हमारी कमर जितनी लचीली उतनी हमारे सारे काम अच्छे हो जाते हैं। शरीर का जो ढांचा है वो खूब सीधा रहेगा, एकदम तना हुआ। अभी हम हमारा जो मेरुदंड है उसको लचीला बनाना है, सुदृढ़ बनवाना है। हाथ बाजू में करके साइड टू साइड ट्विस्ट करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा पैरों में अंतर लेंगे, 2 से 3 2.5 3 फीट। और अभी हमारे मेरुदंड को हमें साइड में बेंड करना है, जिससे कि हमारे कमर का अच्छे से लचीलापन भी आ जाएगा और वहाँ के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। पूरा शरीर एक प्लेन में रहेगा। शुरू करेंगे। 6 बार करना है। 1 2 3 4 5 और 6। अभी हाथों को ऊपर लेके कानों से टच करना है। 1 2 3 4। अधिक खिंचाव महसूस होगा। 5 और 6। अभी नीचे वाला हाथ पीठ के पीछे रखेंगे, उससे और अधिक मात्रा में खिंचाव आएगा। अभी हमारा शरीर तैयार है। 3 4 5 और 6। चलिए अभी हम हमारे मेरुदंड को आगे पीछे की तरफ झुकाएंगे। ख्याल ये रखेंगे कि अगर किसी को पीठ का दर्द है तो वो आगे की तरफ ज़्यादा ना झुके। जिन्हें हृदय का प्रॉब्लम है, जिन्हें हर्निया का प्रॉब्लम है, वो पीछे की तरफ ज़्यादा ना झुके। धीरे धीरे करते हुए प्रॉब्लम भी चली जाएगी और हम ज़्यादा भी झुक पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे की तरफ जहां तक पॉसिबल है तो हमारी कोहनी जमीन पर लगाने का प्रयास कीजिएगा और दोनों हाथ इकट्ठा लेके पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5। पैरों को पास लेंगे और अभी कमर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक बार आगे की तरफ हम झुकेंगे। और हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 3 4। जी हाँ। अभी पैरों को पास लेके हमें पीछे की तरफ झुकना है। कमर को पीछे की तरफ, आंखें खुली रहेगी और आंखों से पीछे हम कितना जा रहे हैं वो देखना है। 4 और 5। चलिए हमने मेरुदंड को 3 प्रकार से घुमा लिया है। अभी उसको हम खिंचाव देंगे, जिससे कि हमारे जो वर्टिब्रा है उसके बीच वाली जो डिस्क है उसको थोड़ा आराम मिलेगा और हमारे सभी वर्टिब्रा एक लाइन में आ जाएंगे, अर्थात उनका सेंटरिंग होगा। तो दोनों हाथ
एक दूसरे में डाल के ऊपर की तरफ खिंचाव देना है और चलना है। खूब अच्छे तरीके से हमारे शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। हर कदम पे थोड़ा अधिक मात्रा में ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। आराम से। अभी हमारा कमर तक का पूरा एक्सरसाइज हो गया है। हम कंधे पे आ जाएंगे। कंधों को धीरे धीरे गोल घुमाना है, उनको व्यायाम के लिए रेडी करना है। 4 5 और दूसरी तरफ 1 2 3 4 और 5। अभी हम स्विमिंग करेंगे। अल्टरनेट हैंड्स आगे की तरफ 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अभी दोनों हाथों को साथ में करना है 6 बार। तो दोनों हाथों को पहले घुमाएंगे एक तरफ। 1 2 3 4 5 और 6 और दूसरी तरफ 6 बार। 1 2 4 5 और 6। बहुत बढ़िया। अभी हमारे जो कंधे हैं खूब अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं, व्यायाम करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो उनको थोड़ा हम स्ट्रेंथ का एक्सरसाइज देंगे। अभी हम कंधों का गोलाकार बनाएंगे। अभी इस बार ताकत लगा के हाथ बाजू में एकदम सटे हुए और थोड़ी शक्ति का प्रयोग करना है। 10 बार आगे की तरफ, 10 पीछे बार। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हमारे कंधे में थोड़ा गठीलापन महसूस होगा, अर्थात व्यायाम अच्छी तरीके से हो रहा है। अभी अंदर की जो टिश्यूज हैं, अंदर के जो टेंडन्स हैं, उनको भी अच्छा तरह से व्यायाम चाहिए। तो हाथों को दूर करेंगे, शरीर से जितना दूर खिंचाव दे सकते हैं उतना खिंचाव देंगे दोनों हाथों को। और ये खिंचाव महसूस होते हुए हमें हाथों को गोल घुमाना है। डीप टिश्यूज के लिए बहुत अच्छा है। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे कंधों का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो भी बड़ा शक्तिशाली बनता है, जिससे कि शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए अभी हमारे कंधों के साथ जुड़ा हुआ है हमारा चेस्ट, और इनके मसल्स को भी अच्छे तरीके से व्यायाम चाहिए। तो हाथ सामने रखेंगे और 1 2 3 और चौथी बार पूरी तरह से खोलना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 2 3 10। बहुत बढ़िया। अभी हमारे भुजाओं का नीचे वाला और ऊपर वाले जो मसल्स हैं इनको भी हमें सुदृढ़ बनाना है, जिसके लिए हम एक कदम आगे रखेंगे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। और हाथों को जब ऊपर ले जा रहे हैं तो शरीर को आगे की तरफ करना है, जिससे कि खिंचाव अधिक हो। चलिए हाथों की मुट्ठी रेडी। शुरू करेंगे।
एक, दो, पूरी तरह ऊपर ले जानी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी दूसरा पैर आगे लेके फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चलिए, अभी हमारे कंधों का खूब अच्छे तरीके से व्यायाम हो चुका है, तो हाथों को जरा ढीला छोड़ देते हैं। शेक 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 खूब अच्छी तरह से हिला लीजिएगा। जी, अभी मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ जिससे कि नजर आ जाए वज्रासन में बैठ के। चलिए, उंगलियों का भी करेंगे, उंगलियों का भी खूब अच्छे से हिला लेंगे, उनको रेडी करेंगे। और अभी हमारी कलाइयों को भी फ्री कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी हमारे कलाई भी फ्री हो गई, हमारा इनका भी थोड़ा एक्सरसाइज हो गया। अभी हम फोर आर्म्स के लिए शक्तिशाली बनाने के लिए, उसे फोर आर्म को शक्तिशाली, हमारी ग्रिप अच्छे स्ट्रांग बनाने के लिए, जो भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ सामान उठाना है या कुछ काटना है, कुछ चीज़ को खींचना है, तो ये फोर आर्म बड़ा महत्व का काम करता है। तो उनको हम खूब अच्छी तरह से एक्सरसाइज देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा आटा गूंद लेंगे 10 बार। जब हम आटा गूंद रहे हैं तो सांस पूरी बाहर निकालनी है, हमारे हाथों को, फोर आर्म्स को टाइट करना है, फिर कंधों को भी टाइट करना है जिससे कि पूरी शक्ति हमारे हाथों को मिले। फिर पीठ, पेट और पैर, सभी से पूरी शक्ति हमारे फोर आर्म्स को मिलेगी, हमारा उतनी ग्रिप अच्छी होगी, सॉलिड ग्रिप। चलो शुरू करते हैं 10 बार। आराम से। चलिए, अभी हम थोड़ा कपड़ा निचोड़ लेंगे जिससे कि हमारे मसल जो है उसका रेजिलियंस और भी बढ़ जाएगा। तो कपड़ा निचोड़ेंगे, ऐसा समझिए हाथ में कोई टॉवल है। तो शुरू करते हैं खूब अच्छी तरह से मुट्ठी बंद करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। चलिए, अभी हमारे श्रीमती जी भी खुश हो जाएंगे, बारिश गिर रही है, कपड़ा सूखता नहीं है, तो वो भी खुश हो जाएंगे। चलिए, अभी हाथ सामने, हाथ सामने, हमारे हाथ का तलवा जमीन की तरफ। 1, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, और पूरी तरह से खिंचाव देके ऊपर। अभी हाथ बाजू में, नीचे ऊपर, ऊपर की तरफ खिंचाव अच्छी तरह से महसूस कीजिए। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अभी सिर के ऊपर लेके अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर और बाहर। अभी डांस की पोजीशन, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अभी आराम से। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम। चलिए, अभी मुट्ठी बंद करके नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अभी साइड में लेके नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अभी सिर के ऊपर लेके अंदर बाहर, अंदर बाहर,
अंदर बाहर। अभी डांस पोजीशन में नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर और आराम से। अभी तीसरा प्रकार, अभी हमारी सारी उंगलियां एक दूसरे से दूर करनी है और बाहर की तरफ उनको खिंचाव देना है अच्छे तरीके से। हमारी कोहनी भी एकदम सीधे लाइन में। ओके, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अभी साइड में लेके नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अभी सिर के ऊपर लेके अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अभी सामने में नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। बहुत बढ़िया। चलिए अभी सभी को हम टाटा बाय बाय करेंगे अलग तरीके से। हाथ सामने, सारी उंगलियां एक दूसरे से दूर, खूब अच्छे तरह से बाहर की तरफ खिंचाओ और हम टाटा बाय बाय करेंगे। 1 2 3। अभी साइड वालों को भी बोल देंगे टाटा बाय बाय। अभी ऊपर वालों को बोल देंगे टाटा बाय बाय और सामने की तरफ आराम से। चलिए हमारे हाथों का खूब अच्छी तरीके से एक्सरसाइज हो गया। अभी इसको हमें लचीला बनाना है। इसके लिए दोनों मुट्ठियाँ हमारे छाती के सामने और एक दूसरे से सिटी रहेगी और आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी हम हमारे उंगलियां जो हैं उनको फ्लेक्सिबल करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। हमारा दूसरा जो हाथ है उसकी कलाई हमारे हाथों पर टच करने का प्रयास करेंगे। 3 4 और 5। चलिए हमारे हाथों का पूरी तरीके से अच्छे से व्यायाम हो गया है। अब हम गर्दन का करेंगे। चलिए गर्दन के लिए हम गर्दन घुमाएंगे। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर और बाहर। ऊपर लेके सांस अंदर, नीचे देखना, सांस बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अभी कानों को टच करना है साइड में। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर और बाहर। अभी गोल गोल घुमाना है और बहुत हल्के से। और जब गर्दन पीछे है तो सांस अंदर लेंगे, जब गर्दन सामने है तो सांस बाहर छोड़नी है। चलिए शुरू करते हैं। 3 बार सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अभी दूसरी तरफ से अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर और बाहर। चलिए अभी हम सिर से शुरू करेंगे। हमारा तालू जो है उसको खूब अच्छे तरीके से रगड़ेंगे। तालू से हमारे शरीर में वैश्विक शक्ति जो है, कॉस्मिक एनर्जी, उसका प्रवेश होता है। अर्थात हम वो प्रवेश द्वार को मुक्त कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं। अभी जहाँ से हम खाना खाते हुए जो मसल ऊपर नीचे होते हैं दांत चबाने के समय, उनको अच्छे से मसाज करेंगे। और अभी उंगलियों से सिर के ऊपर में थोड़ा सा हल्का हल्का हम मसाज करेंगे। और अभी मुट्ठी बंद करके थोड़ा सा तबला बजा लेंगे, ढोलक बजा लेंगे। इससे हमारे सिर में जितने भी मज्जा तंतु है, ब्रेन सेल्स हैं, वो सभी एक्टिवेट हो जाएंगे।
और आगे के व्यायाम के लिए वो रेडी हो जाएंगे। चलिए अभी हमारे चेहरे का करेंगे। खूब अच्छे से हाथों से रगड़ना है हमारे चेहरे को, आंखों के ऊपर हल्का, गाल, गला, और गर्दन। इससे हमने जो व्यायाम किया है हमारे सारे अवयव फ्री हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। बहुत बढ़िया। एक व्यायाम जो हमने मिस किया था गर्दन का, उसको कर लेंगे। हमारा एक हाथ कमर पे, दूसरा सिर के ऊपर में, गर्दन के मसल्स के स्ट्रेंथ का। एक दीर्घ श्वास अंदर और हाथों से गर्दन को धक्का देना है और गर्दन से हाथ को पीछे की तरफ धकेलना है। बड़े आराम से 10 के काउंट तक एक गहरी सांस अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक गहरी सांस अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों हाथों की उंगलियां इकट्ठा करके सिर के पीछे से एक गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। अभी सिर के सामने लेके एक गहरी सांस अंदर, आराम से। चलिए अभी हम कानों का एक्सरसाइज करेंगे। कानों को अच्छे से खींचना है और थोड़ा हाथ क्रॉस करके भी। कहते हैं कि अगर बच्चों के रेगुलरली कान खींचे तो बच्चे मेधावी बनते हैं। अर्थात हमारे इस खिंचाव से हमारे कान के अंदर का जो पर्दा है वो मुलायम रहता है, हमारी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी रहती है। तो हो सकता है कि अच्छी श्रवण शक्ति वाले बच्चे मेधावी बनते होंगे। और अभी हमारे अंगूठा और मध्य उंगली और तर्जनी से खूब अच्छे से एक्यूप्रेशर कर लेंगे कानों का। कानों के ऊपर खूब सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसको हम व्यायाम दे रहे हैं। अभी हम आँखों का एक्सरसाइज करेंगे। हमारा अंगूठा और मध्य उंगली से दोनों आँखों के बीच में जो गांठ है उसको 10 से 15 बार अच्छे से गोल गोल घुमाएंगे, जिससे कि वहाँ पे जमा हुआ कचरा निकलने में मदद होगी, पानी का बहाव अच्छा होगा और आँखों की शक्ति अच्छी रहेगी। इससे और एक फ़ायदा है, मोती बिंदु का प्रॉब्लम होगा नहीं। अभी पांचों उंगलियां इकट्ठा करके सिर के ऊपर में हमारे आईब्रोज के ऊपर दबाएंगे हल्का हल्का। यहाँ की जो हड्डी है वहाँ पे अगर कफ जमा हो जाए या फ्लेम तैयार हो जाए तो उससे साइनस जैसे प्रॉब्लम होती है, उससे भी इससे राहत मिलेगी। अभी तर्जनी उंगली से आँखों के नीचे हल्के हल्के हाथों से और थोड़ा आँखों को हम गोल घुमा लेंगे, हल्का हल्का रगड़ लेंगे और वो व्यायाम के लिए तैयार है। चलिए दोनों हाथ बाजू में, मुट्ठी बंद और अंगूठा ऊपर। अभी हमारी गर्दन सीधी रख के हमने अंगूठा जो घूम रहा है उसको देखना है, अंगूठे को गोल गोल घुमाना है। बाया दहना, बाया दहना, बाया दहना। जितना पॉसिबल है हाथ पीछे ले जाएंगे। अभी 45 डिग्री पे बाया दहना, बाया दहना, बाया दहना, बाया दहिना। अभी दूसरी तरफ 45 डिग्री, दहिना बाया, दहिना बाएं, दहिने बाएं, दहिने और बाएं। हाथ नीचे। अभी ऊपर नीचे देखना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। अभी हमने आंखों को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज 4 बार और एंटी क्लॉकवाइज 4 बार। शुरू करेंगे। बाएं, ऊपर, दाहिना, नीचे। 2
3 और 4, दूसरी तरफ 1 2 3 और 4। अभी आंखों को हमने पूरी तरह से बंद करना है और पूरी तरह से खोलना है 3 बार। आंखें बंद और पूरी तरह से खोलना है, आंखें बंद, पूरी तरह से खोलना है, आंखें बंद और पूरी तरह से खोलना है। अभी आंखों से हमारे नाक का जो अग्र है, नासिकाग्र, उसको देखना है और बाद में दूर वाली चीज़ देखना है, अल्टरनेट। नासिकाग्र देखना है, दूर, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 2। अभी आंखों को थोड़ा मल लेंगे। आंखें अगर अंदर से हल्की हल्की गर्म लग रही है, इसका मतलब है हमारे आंखों का व्यायाम बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। चलिए अभी हम हमारे जबड़े का एक्सरसाइज करेंगे। अच्छे से खोलना है, 1 2 3 4 5 और अब जबड़ा साइड टू साइड हिलाना है और अभी मुंह बनाना है। अभी हमारे जिह्वाग्र से गालों को अंदर से मसाज करना है। और दूसरा गाल, अभी हमारी जिह्वा बाहर निकाल के लेफ्ट राइट टच करना है। इससे जैसे उम्र बढ़ती है तो मेमोरी का प्रॉब्लम होता है, वो इससे कंट्रोल में रहता है। हमारी मेमोरी शाबुत रहेगी तो बहुत अधिक फायदे होते हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अभी हम दांतों के ऊपर दांत को भींचेंगे 3 बार, जिससे कि हमारे मसूड़ों की ताकत बरकरार रहे। तो शुरू करेंगे। जी हाँ, अभी इसी के साथ हमारा मुंह का पूरा व्यायाम हो गया है। अभी हम हमारे फेफड़ों का व्यायाम शुरू करेंगे। जी हाँ, लंबी गहरी सांसें भरनी है और बिना रोके बाहर निकालना है, जैसे ध्वनि चलती है वैसा। हम ये 30 बार करेंगे। तो शुरू करेंगे। ब्रीथ इन, आराम से। हमारे फेफड़ों में 600 मिलियन हवा की बैग्स हैं, एयर सैक, जिसे एल्वियोला कहते हैं। उन सभी का अगर अच्छे से व्यायाम हो जाए तो ऑक्सीजन हमारे खून में जाने की जो प्रक्रिया होती है और खून में का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से होती है। चूँकि हर एयर सैक को व्यायाम हुआ है, तो जब हम कोई बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं तो जो अधिक सांस की ज़रूरत होती है, तब ये सभी एयर सैक हमें अच्छी तरीके से मदद करती हैं। खून अगर अच्छा हो जाए, ताज़ा हो जाए, उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, वो बहुत शक्ति का निर्माण कर सकता है। हमारे शरीर में असीमित अनंत शक्ति है, जिसका हम खुद अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो हृदय है, उसकी भी कार्य की क्षमता बढ़ जाती है। और जब चूँकि खून की तेज़ी बढ़ जाती है, तो उससे अगर हमारे नसों में कहीं ब्लॉकेजेस हैं
तो वो भी निकल जाते हैं, अर्थात हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वो एक बहुत महत्व का व्यायाम हमने अभी किया है। और अभी हम कपालभाति करेंगे 1 मिनट के लिए। ध्यान मुद्रा ले लेंगे और कपालभाति शुरू करेंगे। आराम से। कपालभाति में हमारे पेट का भी व्यायाम होता है और उससे अधिक हमारे जो विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र का व्यायाम होता है और हमारे चेहरे के जो तेज है वो बढ़ती है। 1 मिनट से लेके हम तकरीबन 10 मिनट तक, मतलब 600 बार, 15 मिनट, 900 बार भी इसको अभ्यास कर सकते हैं। जैसा जैसा हमारा शक्ति बढ़ता जाएगा हम कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा खड़ा हो जाएंगे और हम अभी अग्निसार क्रिया करेंगे, अर्थात पेट का व्यायाम। पेट के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी का बहुत अच्छी तरीके से व्यायाम हो जाएगा। पैरों में अंतर लेंगे, हाथ हमारे घुटनों पे। एक गहरी सांस लेंगे और सांस पूरी छोड़ने के बाद सांस बाहर रख के ही पेट को हिलाना है। हम शुरू करेंगे। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। एक 25-30 बार, 35 बार, 40 बार होने के बाद यथाशक्ति हम रुक जाएंगे और सांस ले लेंगे। ओके, फिर एक बार करेंगे इसी का अभ्यास। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। हमारे पेट में लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, हमारा स्टमक, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी अवयव जो हैं उन सभी का बहुत अच्छे तरीके से व्यायाम हो गया। अब हम हमारे शरीर में जो सुप्त शक्ति है, हिडन लैटेंट एनर्जी है, उसको हम जागृत करेंगे भस्त्रिका के माध्यम से। तो दोनों हाथ की हथेली बंद करके कंधे के सामने हल्की पकड़नी है, गहरी सांस लेनी है आराम से और झटके के साथ सांस भी बाहर और हाथ भी नीचे लेना है। अब ये जो शक्ति का जागृति हुई है उसको हमें हमारे शरीर में ही समा लेना है, अर्थात उसके लिए हम त्रिवार बंध करेंगे। उसके लिए हम जालंधर बंध लगाएंगे, हमारा ठोड़ी को छाती से लगाना है, गला बंद हो जाएगा, पेट अंदर लेना है, उड्डयन बंद, और मूलद्वार को बंद करके उसको ऊपर खींचना है तो वो होगा मूलबंद। तो एक गहरी सांस अंदर और पूरी तरह से बाहर।
पैर फिर से पास में ले लेंगे, फिर एक बार भस्त्रिका के लिए तैयार, हाथ सामने, मुट्ठी बंद हल्की सी, और 20 बार फिर करेंगे। सांस अंदर, आराम से। फिर एक बार हम त्रिवार बंध लगाएंगे। त्रिवार बंध के लिए तैयार, पैर के बीच में फासला, हाथ हमारे घुटनों के ऊपर, एक दीर्घ श्वास अंदर और बाहर। चलिए हम अब बैठने के पहले 2 सूर्य नमस्कार कर लेंगे। थोड़ा अंतर ले लेता हूँ, पीछे चला जाता हूँ। अभी हम सूर्य नमस्कार करते हुए हमारे सांसों के तरफ अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। हाथ जोड़ लेंगे, पैरों में एक 2, 3, 4 इंच का अंतर, एक दीर्घ श्वास अंदर। ओम मित्राय नमः। अभी एक गहरी सांस अंदर लेते हुए पीछे जाना है, हाथ कानों से सट जाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। सांस अंदर, और सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। हमारा सिर, हमारी पीठ, कमर, हमारे पैर एक सीधी रेखा में रहेंगे, जैसे सीढ़ी होती है वैसे, स्लाइड जैसे। अभी सांस अंदर बाहर करेंगे अगले आसन में। सांस अंदर लेते हुए नीचे जाना है, सांस अंदर, अष्टांगासन, और सांस बाहर। अभी सांस अंदर लेते हुए आगे की तरफ सरकते हुए भुजंगासन, सांस अंदर, और सांस बाहर करते हुए पर्वतासन। सांस अंदर, एक पैर सामने, सांस बाहर, सांस अंदर, और सांस बाहर। ओम रवये नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अभी सामने आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। अभी हम ताली आसन करेंगे। हाथों का एक्यूप्रेशर, थोड़ा हाथ अच्छे से मल लीजिए। ओके, हम 50 बार करेंगे, ताली बजाएंगे और मुंह से की आवाज शुरू करेंगे। ओके, अभी हाथों के बीच में
अंगूठा और बाकी पंजों के बीच वाला जगह, अभी उंगलियों के बीच में, अभी हमारे हाथों के अंदर साइड वाला, अभी कोहनी के वहाँ के सारे प्रेशर पॉइंट्स, हमारा पेट और नीचे वाले सारे अवयव, इनका एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर ही होता है। अभी अंगूठे की साइड, इससे हमारे मेरुदंड के संबंधित जो भी प्रेशर पॉइंट्स हैं सारे दब रहे हैं। हाथों के पीछे वाला भाग, अभी हमारी उंगलियां जो है जहाँ पे हमारे सिर और साइनस के पॉइंट्स होते हैं, मस्तिष्क और साइनस के सारे पॉइंट्स। दूसरे हाथ की उंगलियां, अभी मुट्ठी बंद करके हमारे हथेली जो है उसको खूब अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे जितने भी मेजर शरीर के पार्ट्स हैं वो हमारे हथेलियों में ही होते हैं। दूसरी हथेली, अभी फोरआर्म्स, और मुट्ठी खोल के हमारे कोहनी अंदर की तरफ से 10 से 15 बार अच्छे तरीके से करेंगे। इससे हमारे हृदय में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो फ्री हो जाता है। और बगल में हथेली खोल के दूसरा हाथ, अभी कोहनी के वहां हाथ खोल के 10 से 15 बार। अपर आर्म, और बगल में हाथ खुला करके अभी हमारे नाखून जो है उनको अच्छे से रगड़ लेंगे। कहते हैं इसमें जो घर्षण से हमारे बालों के लिए अच्छा रहता है। अतः हमारे नाखून में जो खून का बहाव है वो ज़रूर अच्छा होता, मैंने देखा हुआ है। नाखून एकदम अच्छे से गुलाबी रंग के दिखना शुरू हो जाते हैं और वो हमारे हेल्थ को भी इंडिकेट कराते हैं। चलिए दोनों हाथ थोड़ा बाजू ले लेंगे और हाथों में जो झंझनाहट हो रही है, हाथों में जो संवेदनाएं हो रही है, उसके प्रति हम सजग हो जाएंगे। अभी हमारा अंगूठा और तर्जनी एक दूसरे से हल्का टच करेंगे, बाकी तीनों उंगलियां सीधी और हमारे पैरों के ऊपर रखेंगे। यह हो गया हमारा ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या इसे चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। एक सामान्य श्वास लेंगे अंदर और बाहर, फिर एक गहरी सांस अंदर और बाहर। अभी हम 3 बार ओंकार का जाप करेंगे। एक गहरी सांस अंदर,
एक सामान्य श्वास अंदर और बाहर, एक दीर्घ श्वास अंदर और बाहर। अभी हम कान बंद करेंगे, अंगूठे से कान बंद, बाकी चारों उंगलियां हमारे सिर के ऊपर में, और हम 3 बार भ्रामरी करेंगे। एक भ्रामरी के लिए एक दीर्घ श्वास अंदर, हाथ नीचे ले लेंगे। ध्यान मुद्रा। हमारा शरीर का स्वास्थ्य के लिए शरीर को हिलाने की बहुत ज़रूरत होती है, अर्थात हमें डायनामिक एक्सरसाइज करनी होती है हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। हमारे मन का स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए हमें स्थिरता चाहिए, एकदम विरुद्ध दिशा में। हमारे मन के लिए स्थिरता की बहुत ज़रूरत होती है। शरीर को चंचलता की ज़रूरत है, मन को स्थिरता की ज़रूरत है। हमारा मन हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। जब मन उत्साही होता है तो शरीर में खूब शक्ति होती है। जब मन दुखी होता है तो शरीर भी थका रहता है, उदास रहता है। अर्थात हमारे मन के शांति के लिए, मन के अच्छाई के लिए हमें हमारे शरीर को शांत करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारा जब हम अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में हम डायनामिक एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, अलग अलग आसन, पुलअप्स, पुशअप्स, सिटअप्स, वजन उठाना। लेकिन अंत में हमें हमारा शरीर को शांत करने की ज़रूरत होती है। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, उद्गित प्राणायाम, भ्रामरी, शवासन, ये सारे हमारे मन के लिए है। जब मन शांत रहता है तो हमारे पूरे शरीर का कार्य व्यवस्थित होता है। हर अवयव हमारा अपना कार्य बड़ा अच्छे तरीके से करता है और पूरे शरीर को उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये अब हम हाथों पे हाथ रगड़ लेंगे खूब अच्छी तरह से, और आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। ओम।